हेलो माय ब्यूटीफुल स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि हो कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आपका 10 से लेके 20 फरवरी कैसा रहेगा। जो भी गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में होंगे, इस बीच जो आपको मिलकर रहेगा वो मैं आपको बताऊंगी। दूसरी बात, ऐसा हो सकता है कि ये समय आपके लिए कुछ वार्निंग लेकर आ रहा हो, कुछ खतरा लेकर आ रहा हो। तो ये खतरा क्या आपके लव लाइफ से रिलेटेड है, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, या फिर आपके फैमिली लाइफ, या फिर आपके हेल्थ से रिलेटेड। जो कुछ भी आपको यूनिवर्स गाइडेंस देना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगी। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। आप लोग प्लीज अलाइन रहिए लाइक एंड सब्सक्राइब करके, ताकि आप लोगों के लिए मैसेजेस आ सके। ठीक है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब 1111 लिखकर या 1010 2222 लिखकर हाइप कर दे। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। वन मोर कार्ड। अगर आप चाहे तो आप अपनी पेड पर्सनल रीडिंग जो है ना वो ले सकते हो। बहुत ही परफेक्ट, एक्यूरेट, जेन्युइन रीडिंग करूंगी और आपके जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं वो सॉल्व ज़रूर होंगे अगर आप मुझसे अपनी रीडिंग लेते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में हो, कांटेक्ट करो और अपनी रीडिंग ले लो। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि आपका 10 से लेके 20 के बीच में 2 दिन तो पक्का कंफ्यूजन भरा रहने वाला है। 2 दिन ऐसा ज़रूर जाएगा जिसमें आपकी एनर्जी स्टक रहेगी, आप कंफ्यूज रहेंगे और मेंटल डिस्टर्बेंस जो है वो हो जाएगा। किसी कारण की वजह से मेंटल डिस्टर्बेंस हो सकता है। अब आपका रिलेशनशिप है, ठीक है, तो उस वजह से अब आप बोलोगे मैम, मेरा तो पहले से ही मेंटली मैं बहुत परेशान हूँ, डिस्टर्ब हूँ। सबका मैं बताऊंगी, क्योंकि इसके बाद एक बहुत बड़ा हैप्पीनेस, ठीक है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन और इमोशनल अचीवमेंट आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो पहले मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एनर्जी जैसे आपकी थोड़ी सी स्टक हो गई। ठीक है, थोड़ा सा आप मेंटली परेशान हो, डिस्टर्ब हो, किसी चीज़ को चूज़ करने में आपको बहुत डिफ़िकल्टी आ सकती है कि किस चीज़ का चुनाव करूँ, ये चीज़ सही है मेरे लिए या वो चीज़ सही है मेरे लिए। ये वाला कन्फ्यूजन भी आपको हो सकता है। डिसीज़न लेने में बहुत दिक्कत आएगी, बहुत दिक्कत। कोई बहुत बड़ा फ़ैसला करने वाले हो, ऐसा मैं देख रही हूँ। और जितना बड़ा फ़ैसला उतना ही ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होता है। वही चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ओके, उसके बाद मैं इमोशनली आपको देख पा रही हूँ कि बहुत हैप्पीएस्ट और बहुत अच्छा फ़ील करोगे। इस 2 दिन भरे कन्फ्यूजन जो पूरा भरा हुआ दिन है, ये जब बीत जाएगा, उसके बाद आप अट्रैक्ट कर रहे हैं हैप्पीनेस को, ठीक है? हैप्पीएस्ट टाइम को, अपने फैमिली के साथ, अपने सभी के साथ, जैसे दोस्त हो गए, फैमिली हो गए, रिलेटिव हो गए, उनके साथ आप काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो। ओके, जैसे काफ़ी अच्छा फ़ील करने वाले हो, जैसे कोई अचीवमेंट लग गया हो हाथ, ठीक है? इमोशनली आप काफ़ी स्टेबल और अच्छा फ़ील करेंगे और ये सैटिस्फैक्शन पीक लेवल पे रहेगा। तो अब तक आपके लाइफ में हो सकता है पिछले 2 साल से प्रॉब्लम चल रहा था, वो चलता हुआ प्रॉब्लम इस समय आके वैनिश, खत्म हो जाएगा। उसका साइकिल कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहा है। आगे आने वाले 2 दिन के अंदर, मतलब आपका हो गया 10-11, ओके? 12 से आप बिल्कुल बहुत सारा फ्रीडम के साथ जीने वाले हो, कामनेस, शांति के साथ, स्टेबिलिटी के साथ। अब 1-2 पॉइंट और ध्यान रखें। एक तो ये हो गया बाहर का माहौल, जो कि जिसमें काफ़ी स्टेबिलिटी मुझे दिख रही है, और दूसरा माहौल मुझे दिख रहा है आपके अपने अंदर का, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है और पेशेंस की कमी है। तो ये 2 चीज़ पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है, या कभी भी बहुत गुस्सा आए तो उस पे थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। स्पेशली आपको 14 फरवरी को, जो वैलेंटाइन डे है, उस दिन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ सकता है। जैसे आपने हर चीज़ का अरेंजमेंट किया अपने पार्टनर के लिए, या उसने किया, कुछ ऐसे कारण की वजह से आपको गुस्सा आ गया। ठीक है, तो कभी-कभी ऐसा होता होगा कि कोई बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है और बहुत ही प्रीशियस इंसान के साथ हो और वहीं पे गुस्सा आ गया। ऐसा पहले भी हुआ होगा कि बर्थडे पे, उनके बर्थडे पे या अपने खुद के बर्थडे पे बहुत गुस्सा हो गए होंगे। प्रेशियस इंसान से जितना हो सके उतना प्यार चाहते हो, आप चाहते हो कि खूब पैम्पर करे वो इंसान आपको। लेकिन आपको इस टाइम गुस्सा नहीं होना चाहिए, पहले भी हुआ है। हो सकता है बहुत सारे लोगों का, देख रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पे आप गुस्सा हो गए अपने पर्सन से, फिर बाद में अफ़सोस हुआ। तो एग्रेसिव एनर्जी पे थोड़ा-सा आपको अपने कंट्रोल करने की ज़रूरत है और थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। जैसे क्या होता है कि सामने कुछ आपको दिख गया
उसके बाद आपको लगता है कि यार ये तो बहुत गलत हो रहा है मेरे साथ, लेकिन जो दिख गया वो सच नहीं होता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? तो इस बात पे थोड़ा ध्यान रखें, बाद में आपको चीज़ें क्लियर कर दी जाएगी। इसीलिए अपने गुस्से पे कंट्रोल रखो, पेशेंस रखो और चीज़ों को समझो। मुझे यहाँ पे ये मैसेज दिए जा रहे हैं आपके लिए कि आप अपने स्माइलिंग फेस से जिसका भी दिल जीतना चाहते हो, जिसको भी अट्रैक्ट करना चाहते हो, यू कैन। तो चेहरे पे एक प्यारा सा स्माइल होना चाहिए। हो सकता है कि आप किसी को प्रपोज करने वाले हो 14 फरवरी को, वो हो सकता है आपका पॉसिबल, वो इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। ओके, कोई ग्रीटिंग कार्ड दे रहे हो तो उस ग्रीटिंग कार्ड में ग्रीन पेन का यूज़ कीजिए, ग्रीन, ठीक है? ग्रीन पेन, अगर ग्रीन लिख नहीं रहा, उसकी इंक ग्रीन नहीं है, तो कम से कम उसका बॉडी ग्रीन होना चाहिए, उससे लिखकर आप अपने पार्टनर को ग्रीटिंग कार्ड दो, ठीक है? ये चीज़ है। तो ओवरऑल एनर्जी जो है वो आपका थोड़ा-सा मैंने पहले ही बता दिया कि कॉम्पिटिशन आपको किसी से फ़ील हो सकता है। आपकी एनर्जीज़ जो है वो कॉम्पिटिशन भरी रह सकती है कि मुझे इसे हराना है। सो इस वज़ह से भी अप्स एंड डाउन्स हो सकता है, ठीक है? प्रोफ़ेशन में मुझे स्पेशली दिख रहा है कि प्रोफ़ेशन में आपका अप्स एंड डाउन्स होगा, क्योंकि स्पेशली प्रोफ़ेशन में ही लोग क्या करते हैं, कॉम्पिटिशन करते हैं। घर-परिवार में तो नहीं करता कोई, ठीक है? फैमिली फ्रेंड्स में तो नहीं करते। फ्रेंड्स में भी हो जाती है, लेकिन फैमिली में भाई-बहनों से तो उतना नहीं होता, ठीक है? तो यहाँ पे बाहर जब लोगों के बीच में हो और पार्टनर के साथ हो, तो थोड़ा आपका बिहेवियर आर्गुमेंटेटिव हो सकता है, स्पेशली वर्क प्लेस पे, तो इसका थोड़ा-सा आप ध्यान रखें, ओके? अब देखो वक़्त किस-किस चीज़ का है। सबसे पहले आपके बॉडी, माइंड एंड इमोशंस का डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है। एनफ वाटर आप लेते हो या नहीं? आर यू ड्रिंकिंग एनफ वाटर? जितना लेना चाहिए लेते हो? नहीं, ये लेना है आपको। डू यू टेक टाइम टू टेक अ बाथ और गो फॉर अ स्विम? हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग बहुत टाइम से नहीं बात किए हो, तो आपको बाथ लेने की ज़रूरत है, क्लीननेस की ज़रूरत है, नीट रहने की ज़रूरत है। देखो यहाँ पे जो मैसेज है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? यूनिवर्स आपको खुद बताना चाहते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ-कहाँ अटकी हुई है, उसको निकालो, चाहे बॉडी से हो या कहीं से भी हो। उसके बाद आपकी बॉडी को राइट अमाउंट ऑफ वाटर की ज़रूरत है, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं। और आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रहा है लाइक अ हीलिंग रिवर, जैसे एक हीलिंग रिवर होता है, उसी तरीके से आपका लाइफ में जो ब्लेसिंग्स इंटर कर रहा है, हीलिंग रिवर की तरह ही इंटर कर रहा है, ठीक है? उसके बाद मैसेज है आपके लिए, किसी से कम्युनिकेशन करना चाहते हो, बातें करना चाहते हो, रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हो, बहुत दिन हो गया है, एक बार बात कर लूँ, क्या पता वो मुझे अच्छे से ट्रीट करे, ठीक है? मेरे से अच्छे से बात कर ले, अच्छे से हमारे बीच में कन्वर्सेशन हो जाए, हमारा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो, तो आपका दिल करेगा किसी से बात करने का, ज़रूर करो, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, कुछ है, कोई इंसान या आप खुद ही किसी से कुछ होल्डिंग बैक समथिंग, कुछ है जो आप छुपा के रखे हो और आप चाह रहे हो, बस मौका खोज रहे हो कि कब बताऊँ, कब बताऊँ, कब बताऊँ? पेरेंट्स से बताना है, पार्टनर से बताना है, हस्बैंड से, वाइफ से, इन-लॉज़ से, फैमिली में अनाउंस करना है, कुछ ऐसी चीज़ें, हो सकता है आप अपने पार्टनर के बारे में अपने फैमिली से बताने वाले हो, कुछ तो है जो आप अपने अंदर होल्ड करके रखे हो। तो ये वक़्त बहुत अच्छा है, 10 से लेके 20 फरवरी के बीच में आप अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हो, बता सकते हो। किसको? जिसे बताना चाहते हो, जिसे छुपा रहे हो, ठीक है? ध्यान रखिए कि लविंग वर्ड का यूज़ करें, क्योंकि आपके जो लविंग वर्ड है वो सिचुएशन को भी इम्प्रूव कर देंगे। फॉर एग्जांपल आप किसी सिचुएशन को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो उस समय भी लविंग वर्ड यूज़ करें, आपका ये सिचुएशन इम्प्रूव होगा और हील भी हो जाएगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपसे कुछ छुपाया जा रहा है, तो हो सकता है कि सच में कुछ छुपाया जा रहा हो और आपको बता दिया जाए इस टाइम। ओके, तो ये चांसेस भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। रीडिंग परफेक्ट, एक्यूरेट, जेन्युइन होगी, इस बात का ध्यान रखें। आई एम ग्राउंडेड एंड फोकस। आई एंजॉय रिलैक्सिंग इन नेचर टू रीजनरेट एंड रिजुवनेट माई एनर्जी फील्ड। आपको कहीं ना कहीं नेचर में, पार्क में, नेचर प्लेस पे, फॉरेस्ट है कहीं, उस जगह पे जाने की ज़रूरत है, जिससे अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी एनर्जी रीजनरेट मेरे को करनी है, रिजुवनेट करना है अपनी एनर्जी फील्ड को, तो आप कर पाओगे नेचुरल प्लेस पे, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे ये एक पीरियड है जिसमें कि आप री एनर्जाइज भी होने वाले हैं, और कहीं ना कहीं आप एक जैसे किसी चीज़ के स्लेव हो गए हो, ठीक है? गुलाम हो गए हो, करना ही पड़ रहा है, करना ही पड़ रहा है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, सोशल मीडिया हो, तो उससे थोड़ा रेस्ट ले लो, ठीक है?
कुछ जैसे आप हर दिन काम करना ही है तो करो, लेकिन थोड़ा-सा उसमें समय कम कर दो, सिंपल सी बात। वेल आप कॉन्टैक्ट मुझसे करो, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी मिल जाएगा। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।